डियर स्टूडेंट्स, अभी कुछ दिन पहले ही जेई मेन की डेट्स का अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद ही कल ही, जैसा कि बच्चों को पता होगा, जेई एडवांस 2023 की भी डेट्स अनाउंस हो गई। पूरा शेड्यूल इसका अनाउंस हो गया है। जेई एडवांस 2023 का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी रिलीज़ हो गया है और उसके अंदर पूरी डिटेल्स जेई एडवांस के बारे में दी गई है। और डिटेल का मतलब सारी चीज़ें जैसे हर साल आती है उस तरह से इस बार भी पूरी डिटेल्स इसमें आ गई है। आईआईटी गुवाहाटी इस बार इस जेई एडवांस को कंडक्ट करेगा और जो सबसे मुख्य तारीख है वो है 4 जून 2023, जिस दिन जेई एडवांस का एग्ज़ाम होगा। और जैसा कि सबको मालूम है, अभी जेई मेन से जुड़े हुए कुछ चीज़ों पर बच्चों को दिक्कतें हैं, उसके बारे में ऑलरेडी मुहिम चल रही है कि एक तो 75%, 65% क्राइटेरिया को हटाया जाए और दूसरा जेई मेन की जो डेट्स हैं जनवरी वाली, उन डेट्स को आगे बढ़ाया जाए। उस वजह से अगर मान लीजिए जेई मेन की डेट किसी तरह से आगे बढ़ती है तो हो सकता है कि जेई एडवांस, जनरली जेई एडवांस की डेट एक बार अनाउंस हो जाए तो वो चेंज होती नहीं है। लेकिन ये जो कोविड वाले साल थे और इस साल जो एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, वो भी कहीं ना कहीं कोविड वाले पीरियड से गुजरे हैं, तो उस कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए अगर जेई मेन की डेट कहीं चेंज होती है तो जेई एडवांस की डेट हो सकता है चेंज हो जाए, है ना। जैसा मैंने कहा कि जनरली चेंज नहीं होती, लेकिन कोविड वाले टाइम पे तो चेंज हुई है और ये साल भी कहीं ना कहीं कोविड से पुराने टाइम से अफेक्टेड रहा है इस साल देने वाले बच्चे, तो चेंज होने के चांसेस तो हैं, बट कंफर्म नहीं कि भाई होगा नहीं होगा। बट इस बारे में मुहिम तो चल रही है कि भाई जेई मेन के डेट्स को वो किया जाए। दूसरी बात, जो 75% और 65% वाला क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी और एससी एसटी कैटेगरी के लिए, वो क्राइटेरिया आईआईटी में एडमिशन के लिए भी इस ब्रोशर के हिसाब से इसमें दिया हुआ है। हालांकि इसके लिए सभी संस्थान अपने अपने स्तर पे कोशिश करेंगे। हम लोग भी बच्चों के माध्यम से, बच्चों के बिहाफ पे ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 75% 65% वाला क्राइटेरिया है वो आईआईटी में एडमिशन के लिए भी नहीं रहे। तो जेई एडवांस 2023 से जुड़ी हुई कुछ जो हाइलाइट्स हैं, एक तो इसकी डेट हो गई 4 जून 2023, रिजल्ट 18 जून को होगा। अगर 4 जून को एग्ज़ाम हो गया तो अपन ये मान के चलें कि भाई इस डेट को हो रहा है, प्रयास करेंगे कि जेई मेन की डेट्स चेंज हो और उसकी वजह से जेई एडवांस की डेट इधर उधर हिलती है तो अपन कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद में जो क्राइटेरिया है वो मैंने बोला ही है। अभी मुख्य क्राइटेरिया तो बच्चों का ये रहता है कि 12th में ये परसेंटेजेस होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रयास जारी है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का भी इन्होंने क्लियरली बोल रखा है कि भाई 2 अटेम्प्ट जो होते हैं वही हैं। हाँ, ये है कि 2022 में जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम दिया, 2023 में जो देंगे उन बच्चों को तो इसके अंदर अलाउड है ही, लेकिन 2021 में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनमें से भी कुछ बच्चों को अलाउ किया हुआ है इसके अंदर, सभी को नहीं किया हुआ है। जिन बच्चों का रिजल्ट 25 अक्टूबर या उसके बाद आया है 2021 में, जिन्होंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, अगर उनमें से किसी बोर्ड ने 25 अक्टूबर या उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया है तो 2021 के वो बच्चे भी, बोर्ड वाले वो बच्चे भी जेई 2023 में अलाउ किया है। ये इस बुकलेट के अंदर लिखा है, जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है इसके अंदर देख सकते हैं। पेज नंबर 15 और 16 हैं, इसमें क्राइटेरिया दे रखे हैं कि किन किन क्राइटेरिया पे बच्चों को उसमें अलाउ किया जाएगा। तो अच्छा, जो जेई मेन से 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो क्राइटेरिया एज इट इज़ है। एज लिमिट का क्राइटेरिया भी है जो हर बार होता ही है। तो इसमें है कि भाई 1 अक्टूबर 98 को या उसके बाद जिन बच्चों का जन्म हुआ है वही बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। एससी एसटी वाले बच्चों के लिए वो 98 की जगह 93 है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 2, 12th का एग्ज़ाम कब पास किया होना चाहिए वो मैंने बता ही दिया। और अर्लियर एडमिशन अगर किसी ने आईआईटी में ले रखा है तो वो बच्चा इसमें एलिजिबल नहीं होता है। वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो जो नॉर्मली जो क्राइटेरिया होता है वही क्राइटेरिया इसके अंदर भी इन्होंने दिया हुआ है। 20 परसेंटाइल का एक क्राइटेरिया शायद बच्चे जानते होंगे कि 75% और 65% का जो क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी और एससी कैटेगरी के लिए, तो उसमें यह है कि या तो आप, जैसे जनरल कैटेगरी की बात करें तो या तो आप अपने बोर्ड में
75% या उससे ज़्यादा नंबर लेके आए, या आप अपने बोर्ड में अपनी कैटेगरी में टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर हो मेरिट में, है ना। और SC ST की बात करें तो या तो आपके 65% मार्क्स होने चाहिए या उससे ऊपर होने चाहिए, या फिर आप अपनी कैटेगरी में अपने बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर होनी चाहिए। ये इसमें दोनों चीज़ों को इन्होंने लिखा हुआ है जो पहले भी था। टॉप 20 परसेंटाइल के बारे में एक और बात है, अगर कोई बच्चा इंप्रूवमेंट एग्जाम देता है, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम देता है, तो फिर उसके लिए टॉप 20 परसेंटाइल का क्राइटेरिया नहीं लगेगा, क्योंकि उसने 2 साल में एग्जाम दिया है। तो एक साल का टॉप 20 परसेंटाइल का कट ऑफ अलग होता है, दूसरे साल टॉप 20 परसेंटाइल का कट ऑफ अलग होता है बोर्ड का। तो वो फिर उसको 75% या जो 65% मार्क्स वाला क्राइटेरिया है उसी में उसको आना पड़ेगा। तो काफ़ी विस्तृत रूप से ब्रोशर के अंदर जानकारियाँ दी गई हैं। मेरे ख्याल से हर बच्चे को ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पढ़ना चाहिए। एक जो स्पेशल हाईलाइट है वो ये है कि सिलेबस में इस बार 2023 में JEE एडवांस के सिलेबस में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, कुछ एडिशंस किए गए हैं। तो ये जो सिलेबस के बारे में जो जानकारी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट में, ये हमारे सब्जेक्ट के जो HODs हैं वो डिपार्टमेंट हेड्स इन सब सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना करके अगले वीक में ट्यूसडे तक हम ये वीडियो अपलोड करेंगे। उसमें बच्चे देख सकते हैं कि भाई क्या क्या चेंजेस किए हैं। हालांकि बच्चों को खुद भी देखना चाहिए, ताकि क्या है, खुद की एक अपनी एक जो होता है ना कि अपनी जिम्मेदारी समझ के भी इसको देखें। लेकिन हम इंस्टीट्यूट के नाते हम लोग भी इस चीज़ को वीडियो बना करके इसका अपलोड करेंगे। एग्ज़ाम का मोड वही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना। क्वेश्चन पेपर में वही नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, इंग्लिश, हिंदी, वो सब चीज़ें हैं जो हैं ही सही। और कोटा भी सेंटर है, ठीक है। और वही पेपर 1 पेपर 2 में कंपलसरी एग्ज़ाम देना। इसके बाद अगर मान लो टाई हो जाता है तो पहले मैथ्स में जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको अच्छी रैंक मिलेगी, फिर फिजिक्स के नंबर देखे जाएंगे, और उसके बाद भी अगर सेम रहता है तो बच्चे को, दोनों बच्चों को, उन बच्चों को सेम रैंक मिलेगी। इसके बाद जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कट ऑफ होते हैं कि वो जो हमेशा से चला आ रहा है वो का वही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हर सब्जेक्ट में बच्चे को उस सब्जेक्ट के 10% मार्क्स लाने ज़रूरी होंगे अपने अपनी उस मेरिट लिस्ट में नाम बनाने के लिए, और टोटल में उसके 35% मार्क्स होने चाहिए, तब वो मेरिट लिस्ट में आएगा, है ना। ये जनरल कैटेगरी के हैं। बाकी फिर दूसरी कैटेगरी के कट ऑफ की जो वैल्यू है वो कम है, जैसे OBC का है तो उसमें जितना जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है उसका 10% कम कर लो, यानी 35% का 10% कम करो तो 31.5% हो गया। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 10% है तो उसका 10% कम करो, यानी 1% कम करो तो कितना हो जाएगा, 9% हो जाएगा। और SC ST के लिए जो कट ऑफ है वो जो भी जनरल के कट ऑफ होंगे उसके आधे हो जाएंगे। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कट ऑफ भी बरकरार है, टोटल का भी कट ऑफ बरकरार है एज इट इज़। हालांकि हर साल पिछले 3 सालों से देखते आए हैं कि कट ऑफ को बहुत ड्रास्टिकली घटाना पड़ता है, जिसमें 2022 तो बहुत एक्सेप्शनली, मतलब आधे से भी कम करने पड़े थे मार्क्स जनरल कैटेगरी के अंदर, टोटल भी और इंडिविजुअल भी, उस मेरिट लिस्ट के अंदर आने के लिए। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं। जो इसका शेड्यूल है वो पूरा शेड्यूल, फॉर्म भरने का शेड्यूल वगैरह सब इन्होंने दे रखा है। तो इसमें एग्ज़ाम की डेट, फॉर्म कब भरने जाएंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा वो अप्रैल 30 को चालू होगा और 4 मई को ख़त्म हो जाएगा। तो अभी काफ़ी टाइम है JEE एडवांस के फॉर्मेलिटी पूरी होने के लिए। लेकिन JEE एडवांस मतलब वास्तव में एडवांस रहते हैं और सारी जानकारी को बहुत पहले ही बच्चों के लिए लेकर के आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना सा एक छोटा सा वीडियो काफ़ी है जानकारी के हिसाब से है ये। और इसमें जो मुख्य मुद्दे हैं वो है कि एक तो 75%, 65%, इसके लिए सब लोग प्रयास रहते हैं कि ये किसी न तरह से 2023 के लिए तो हट ही जाएँ। और डेट वेट में अगर कोई चेंज JEE मेन में होता है तो उसके हिसाब से एडवांस के डेट में कोई परिवर्तन हो सकता है, वो गवर्नमेंट लेवल पे देखा जाएगा और वो फिर उस हिसाब से अनाउंसमेंट भी इसका JEE एडवांस कंडक्ट करने वाली बॉडीज़ उसको करेगी। और सिलेबस के बारे में हम लोग अपना एक अलग से वीडियो बना ही देंगे। तो मुख्य बात तो ये है कि भाई इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है, सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन को स्टडी करना चाहिए। कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, कैसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, अभी से लेकर के JEE एडवांस का एग्ज़ाम होने तक बीच बीच में हम बच्चों के लिए समय परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग वीडियोस डालते रहेंगे। तो हमारे उस यूट्यूब चैनल पर आकर के, हमारे सोशल मीडिया चैनल पर आके उसके लिंक देखें और फिर वीडियो देखें, आपको डेफिनेटली उनसे बेनिफिट होगा। थैंक यू, बेस्ट विशेस।